जी रहमान साहब, ये कोई 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है। ये कोई दुनिया की 10वीं बड़ी फौज और छठी 8वीं ताकत नहीं है। ये तो एक हमारा अखाड़ा है जहां हमने बच्चों को इंटर्नशिप करानी है। और वो बच्चे हमारे हैं, और वो चूंकि बिलावल जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं, तो इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि हमने उनके बच्चों को पालना है और अपने आप को 22 करोड़ मुसलमानों के लोगों को जलील करवाना है इस तरह के नालायक बच्चों के जरिए, जिनको हमारी मजबूरी है कि चूंकि भुट्टो बड़े आदमी थे, इसलिए हमने उनके पोतों नवासों की भी खिदमत करनी है। तो शर्मिंदा हो रहे हैं आज पूरा पाकिस्तानी कि बिलावल को अपनी नौकरी और अपनी सीवी बड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान का एक रवायती मुखालिफ, जिससे हमें इतने अरसे से हमारी उससे जंगें भी हैं, और खासकर जब वो 370 के अमल के बाद हमारा एक मौकफ था कि हम इंडिया से कोई इस तरह का बायलैटरल फोरम या ट्राइलैटरल फोरम पे हम बातचीत नहीं करेंगे। और ये बेचारे की सीवी बड़ी करनी थी। इसके अब्बा जी इसको वजीर आजम देखना चाहते हैं, इसने नाना के ख्वाब पूरे करने हैं, इसलिए हमारा पूरा मुल्क जाए जहां मर्जी। तो भाईजान यही हो रहा है। उनका पता नहीं 50 साल तजर्बेकार वजीर खारजा ने धो के मारी हैं इस बच्चे के मुंह पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, दुखी हो सकता है। मैं तो अब जाहिर है पाकिस्तान के साथ मुझे सदाकत भाई ये मुझे बताइए कि आम तौर पर इस तरह की चीजें सियासत से जो हमारी आपस की जो सियासत है उससे अलग समझी जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस दौरे को अब हुकूमत का यह कहना है कि आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की जो है वो कोशिश की, और जो कि वजीर आजम ने कहा ये बड़ी परेशान कुन बात है, और उनका पीटीआई का रिकॉर्ड भी है। तो ये जो तनकीद है तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ फॉरेन अफेयर्स को बनाने की कोशिश करती है कंट्रोवर्शियल, ये क्यों उन्होंने कहा? यार मुझे ये बताएं, आप एक मुल्क में जाते हैं, पहले तो हमें जाना ही चाहिए, वो हमें तस्लीम ही नहीं करता। आप वहां जाते हैं, वो आपको सलाम आपसे लेने के लिए, वो बिलावल की बात नहीं है, बिलावल मेरा वजीर खारजा था ना, तो उसने पाकिस्तान से सलाम नहीं लिया। जो उन्होंने तकरीर की, जो तकरीर में उनका एग्रेशन था, और जो बिलावल के उधर भी टांगें कांप रही थी और उसकी जुबान, उसका बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रही थी। तो देखना, मैं दोबारा कहता हूं कि क्या बिलावल साहब इस 22 करोड़ मुल्क के बेस्ट आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था? नहीं। हाँ, जरदारी के बेटे थे, मोहतरमा जो शहीद हुई तो उनके बेटे थे। हमने भुट्टो साहब का जो अभी तक जिंदा हैं, उनके नवासों को पालना है। मेरे भाई ये बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए कामयाब खारजा पॉलिसी के लिए पाकिस्तान में मौजूद बेस्ट आदमी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही मेरिटोक्रेसी है। यहां हम नस्लें पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। ये कोई जमहूरियत तो है नहीं, ये तो खानदान गुलामा है। और मेरे भाई जानियो साहब ने कहना है भाग लगे रहे, मौला खुश रखे, हमारी नस्लों को खुश रखे। भाई लगे, आप घर जाके करें। मेरे मुल्क की इज्जत पे एक हमारा दुश्मन अगर वो रोन के चला गया, उसने हमें दहशतगर्द कहा, उसने मेरे वजीर खारजा से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। और मेरे वजीरा भी वहां वजीर खारजा वहां वो क्या होता है उनका, उनकी तरह से सलाम करते करते नमस्ते नमस्ते करते वापस आए। तो बात नमस्ते या सलाम की नहीं है, बात एक सुप्रीमेसी की है। वो दोस्ती नहीं करना चाहता, वो आपको अपने सुप्रीमेसी में, अपने जोम में रखना चाहता है। और वो आज हम साबित हो गया कि हम हैं, क्योंकि हमने बच्चे पाले हैं।